students, we are going to study about types of arrays. हमारे पास two types of arrays होते हैं. First one is one dimensional arrays, second multi dimensional arrays. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास one dimensional arrays कौन से होते हैं. तो suppose ये हमारे पास कोई भी है एक array A, तो इसका हमारे पास array का नेम क्या है A. तो हमने इसमें 4 एलिमेंट्स ले लिए. तो इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3. सो एरे का नेम क्या है A और उसमें हमारे पास इंडेक्स क्या है 0 1 2 एंड 3. ये इसका इंडेक्स है. ये सब वैसे हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं बट आई एम रिपीटिंग इट. तो अब हम देखना चाहते हैं अगर हमें इंडेक्स 1 को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे. इसके डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे. वी कैन डायरेक्टली राइट A1. इसका क्या मतलब होगा कि हम 1 जो सा इंडेक्स है उसका हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, हम जो सा 1 इंडेक्स है उसके एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली लिख देंगे A1. ठीक है. तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मेमोरी लोकेशन है. हम ले लेते हैं. सपोज ये हमारे पास मेमोरी लोकेशन है. सो हमको ये पॉइंट भी याद रखना है. ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास एरेज क्या होते हैं, ऑर्डर्ड सेट होते हैं एंड कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है इसकी. सो ऑर्डर्ड सेट का हमारे पास क्या मतलब है कि हमारे पास जो सा इंडेक्स है वो लाइन वाइज है. मतलब कि पहले 0 आएगा 1 2 3 एंड साइज के हिसाब से ये इंक्रीज होता रहेगा. जो मैं अभी तक आपको एग्जांपल देती आई हूँ रोल नंबर का, ये वो है हमारे पास ऑर्डर्ड सेट. मतलब कि हमारे पास एक लाइन वाइज है ये. अब हमारे पास कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन क्या है, मतलब कि जो सी मेमोरी पे सेव हो रहा है हमारे पास वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है. बट यहाँ पे आप देखो हमारे पास 2 2 का गैप है. मतलब कि ये 1000 है, देन 1002 है, देन 1004 है. तो आप कहोगे ये तो कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में नहीं है, इसमें तो गैप है. तो ये हमारे पास गैप क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे को इंटीजर टाइप का लिया है. और इंटीजर सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 बाइट्स का है. तो अगर एक इंटीजर 2 बाइट्स ले रहा है, 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे गैप आया है 2 बाइट का. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है इंटीजर का सपोज 5. तो इसने कितनी मेमोरी ली, 2 बाइट्स की मेमोरी ली. तो इसलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2 बाइट्स छोड़ के आएगा. हमारे पास यहाँ पे सपोज 6 है, फिर हमारे पास इसने भी 2 बाइट्स की ली, तो नेक्स्ट एलिमेंट भी हमारे पास 2 बाइट्स के गैप के बाद आएगा. तो ये हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, जो भी हमारे पास हमने इसका डेटा टाइप लिया है उसके साइज पे डिपेंड कर रहा है. और ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ वैसे कि ये प्रोसेसर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटा टाइप का साइज क्या है. सो बेसिकली आपको ये चीज याद रखनी है. ऑर्डर्ड सेट का मतलब ये इंडेक्स के लिए यूज होता है. एंड कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ये तो मेमोरी लोकेशन रिटर्न ही है, तो ये मेमोरी लोकेशन के लिए यूज हो रहा है. मेमोरी लोकेशन भी हमारे पास कंटिन्यूअस फॉर्म में है, चाहे इसमें 2 का गैप है. ये गैप इसलिए है क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप का साइज है, वो डेटा टाइप की डिपेंड करेगा कि कितना गैप है मेमोरी में. वैसे असली में तो ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म में ही है. सो अब हमने ये देख लिया कि अगर हमने एक्सेस करना है किसी एलिमेंट को एरे में, तब हम कैसे एक्सेस करेंगे. डायरेक्टली हम उसका इंडेक्स लिख देंगे. सपोज हमें ये एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, A3. तो ये हमारा एक्सेस हो गया. ये 3rd इंडेक्स पे जो है हमारे पास एलिमेंट वो हमने एक्सेस कर लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट 1 डायमेंशनल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट 2 डायमेंशनल एरेज. सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरेज है. बाद में भी हम फर्दर 2 टाइप पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज 2D एरे and second one is 3D array. तो अब हमारे पास ये 2D array and 3D array क्या है. जैसे कि आपने देखा होगा मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, x एक्सिस भी होते हैं एंड y एक्सिस भी होते हैं. तो वो क्या होता है, 2D फॉर्म में होता है. तो सिमिलरली हमारे पास एरे में भी 2D एरे में भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही हम यूज करेंगे. इसमें हमारे पास क्या होंगे, रोज होंगे एंड कॉलम्स होंगे. सो लेट्स स्टडी अबाउट 2D array. So suppose this is a 2D array.
सो इसमें आप देखो हमारे पास कितने रोज हैं, 0 1, ये रोज हो गए ना, कितने हो गए, 2 रोज हो गए। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, A2, क्योंकि 2 रोज हैं इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास कॉलम कितने हैं, 0 1 2 3, तो कितने हैं, 1 2 3 4, असली में तो 4 है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 4। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, A, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, रो का कितना हमारे पास रो है वो, एंड यहाँ पे कितने कॉलम्स है वो। तो हमने देखा हमारे पास 2 रोज थे इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम है इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A2 4। तो आप सिंपली इसको, हमें कैसे पता चलेगा इसका एरे का हमारे पास नेम क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A। सो दिस रिप्रेजेंट, हमारे पास एक 2D एरे है A, जिसमें हमारे पास 4 कॉलम्स है एंड 2 रोज है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A वेयर वी हैव 2 रोज एंड 4 कॉलम्स। सो दिस रिप्रेजेंट्स, हमारे पास A है जिसमें यहाँ पे हमारे पास 2 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A2 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रो हो गया एंड दिस इज कॉलम। तो अब हमने सपोज इस यहाँ पे हमने एक्सेस करना है एलिमेंट को, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, A0 0, इसको कैसे लिखेंगे, A0 1, पहले रो आएगा एंड देन कॉलम। A हमारे पास रो क्या है, 0, कॉलम क्या है 2, A रो क्या है हमारे पास 0, कॉलम क्या है 3। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास A1 0, A1 1, A1 2, A1 3। तो ऐसे ही हमने सारे एक्सेस कर लिए, ठीक है। तो अब अगर हम बोले आपके पास क्वेश्चन है सपोज कि हमको एक्सेस करना है एलिमेंट A1 2, तो ये हमारे पास कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा हमें। पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट रो, हमारे पास फर्स्ट रो कहाँ है, ये रहा हमारा फर्स्ट रो। अब हम देखेंगे सेकंड कॉलम, कॉलम सेकंड कहाँ है, ये रहा हमारा सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या हो गया, ये। सो दिस इज द एलिमेंट विच वी आर सर्चिंग फॉर। तो ऐसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। 2D एरेस में वी कैन एक्सेस लाइक दिस। तो हमारे पास, हमें पता है ये रो है, ये कॉलम है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू रोज, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज है, 2 है, कॉलम कितने हैं, 4 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 8 हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट 2D एरे। अब हम थोड़ा बहुत 3D एरे के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब 3D एरे को हम कैसे लिखेंगे, ये देखो। सो दिस इज सपोज A2 3 2। सो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, दिस इज नंबर ऑफ एरेज। इसका मतलब कितने एरेज हमारे पास यूज होंगे। ये आपको पता है नंबर ऑफ रोज, जैसे हमारे पास 2D एरे में था नंबर ऑफ रोज, एंड हियर वी हैव नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे हमारे पास 2D एरे में था। तो ये दोनों हमारे पास सिमिलर है 2D एरे के, बट जो सा हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट हमारे पास जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एरेज, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक से ज्यादा एरेज होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एरे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 एरे हैं। तो हमने कैसे, हमें पता चलेगा, दोनों एरे में हमारे पास 3 रोज होंगे, 2 कॉलम होंगे। हमने सबसे पहले देखना है हमें कितने एरेज बनाने हैं, 2 एरेज बनाने हैं। तो सपोज ये हमने एक एरे बना लिया, ये हमने सेकंड एरे बना लिया, ठीक है। तो हमारे पास दोनों एरे में क्या होना चाहिए, 3 रोज होने चाहिए। तो हम पहले 3 रोज बना लेंगे। ये हमारे पास 3 रोज हो गए, एंड इसके भी हमारे पास 3 रोज हो गए। एंड कॉलम कितने होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। हमारे पास 2 कॉलम हो गए, 2 कॉलम हो गए। सो दिस इज 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1। तो अब हमारे पास ये कौन सी लोकेशन है, A 0 0। तो अब हमारे पास ये कनेक्ट कैसे होगा,
हमारे पास यहाँ पे बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस है हमारे पास 0 1। अब ये हमारे पास 0 1 कैसे हुआ, ये जो सा है 0 ये हमारे पास फर्स्ट एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये जो सा है 1 ये हमारे पास सेकंड एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हमें पता है हमारे पास दो एरे हैं, नंबर ऑफ एरेस क्या है 2 है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 2 बॉक्स आए हैं। इसमें हमने 2 बॉक्स का इंडेक्स ले लिया, फर्स्ट इज 0, हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया, देन 1 ले लिया। तो इसमें हमारे पास जो सा फर्स्ट बॉक्स है इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस फर्स्ट एरे, जो सा सेकंड बॉक्स है इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस सेकंड एरे। तो यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे। सपोज हमने एक एरे ले लिया यहाँ पे A0 1 1। तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि फर्स्ट बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एरे, हमें पता चलता है ना इससे कि कौन सा एरे है। तो ये हमें बोल रहा है 0th एरे पे जाओ, 0th एरे हमारे पास कौन सा है, ये है हमारा 0th एरे, तो हम यहाँ पहुंच गए। अब ये बोल रहा है फर्स्ट रो में जाओ, फिर हमारे पास रो आता है ना, फिर हमारे पास फर्स्ट रो है, हम यहाँ पहुंच गए। एंड देन ये बोल रहा है फर्स्ट कॉलम में जाओ, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये हमारे पास, हम यहाँ पहुंच गए। तो हमारे पास 0th एरे का फर्स्ट रो ये है एंड फर्स्ट कॉलम ये है, तो ये कौन सा एलिमेंट बोल रहा है, ये एलिमेंट बोल रहा है। सो इससे हमारे पास हम कौन सा एलिमेंट एक्सेस कर पाएंगे, दिस एलिमेंट एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 2D में हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ एरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब इन शॉर्ट हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 2 × 3 × 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया 12। तो अब हम यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें है हमारे पास एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 इसमें है। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 12 हो गए ना, क्योंकि हम तो हमारा बेस एड्रेस तो ये है, तो ये हमारे पास दोनों एड्रेस को एक्सेस कर रहा है, 0 वाला ये एंड 1 वाला ये। तो टोटल हमारे पास दोनों को ऐड करके आए ना एलिमेंट्स, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स क्या आ गए 12। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एरेज। थैंक यू।